मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ती रहती है, लगभग अक्सर अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि बहुत महंगाई हो रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का क्या रोल रहता है इसके अंदर? मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा इस बारे में। इकोनॉमी की मैं अगर बात करूँ हुँ, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी की, हुँ, हुँ, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हुँ, जो लोगों की पॉकेट पर प्रेशर डाले, वो एक इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहलाती है, जिसको हम हुँ, आम भाषा में महंगाई कह सकते हैं, हाँ, राइट? तो अगर मैं यूँ कहूँ कि जब मार्केट्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हुँ, हुँ, उसकी डिमांड बढ़ जाए ओके, और सप्लाई एज इट इज़ रहे, हुँ, जैसे हमने इससे पहले एक लेक्चर में देखा था, इकोनॉमिक का एक रूल है हुँ, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड जो लोग हैं वो बढ़ा देंगे, हुँ, चाहे वो गुड्स है, कोई सर्विसेज है और सप्लाई सेम रहेगी, तो ज़ाहिर बात है उस चीज़ के भाव बढ़ेंगे ही, राइट? और ऐसा फ़नी लैंग्वेज में कहा भी जाता है कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो, तो वो कमबख़्त बहुत भाव खाने लगती है। अच्छा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। हुँ, तो इकोनॉमी के अंदर जब ये इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये भी हद से ज़्यादा अगर आ जाएगी, एक लिमिट तक तो हर चीज़ कंट्रोल में रहती है, बट आउट ऑफ लिमिट्स जाएगी तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द इकोनॉमी। हुँ, ऑन द अदर हैंड ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, हुँ, दुकानों में सामान रखा हुआ है, हुँ, गोडाउन्स में सामान रखा हुआ है, अनसोल्ड बिक नहीं रहा है, हुँ, कस्टमर्स डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन भी ठीक नहीं है। हुँ, हुँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने स्टॉक के साथ, उनको बहुत ही कम रेट पर बेचना पड़ेगा। हुँ, तो दोनों ही सिचुएशन ये जो हैं ये कंड्यूसिव नहीं है इकोनॉमी के लिए। हुँ, और क्योंकि जैसे इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें ना डिमांड एंड सप्लाई खुद कंट्रोल करे हुँ, और हमें तब एक्ट करना पड़े जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाएँ। हुँ, जब तक डिमांड एंड सप्लाई काम कर रही है, थिंग्स आर गुड। वंस दे गो बियॉन्ड, हुँ, गवर्नमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। गवर्नमेंट को आना पड़ता है पिक्चर में। हुँ, अब जैसे कि अगर इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाए, आउट ऑफ लिमिट्स हो जाए, हुँ, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट के पास कुछ टूल्स हैं। हमने कुछ मैकेनिज़्म ऐसा बना रखा है कि कुछ एरियाज़ में हमने आरबीआई को रोल दे रखा है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो फादर ऑफ ऑल द बैंक्स है अगर मैं आम लैंग्वेज में बात करूँ। कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। हुँ, अब अगर मैं बात करूँ आरबीआई की, तो हम जानते हैं कि आरबीआई जो है वो सोल मोनोपोली है आरबीआई की, अगर मैं बात करूँ करेंसी नोट्स इश्यू करने में। लेकिन सिर्फ आरबीआई का रोल यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हुँ, आरबीआई को एक रोल मिला हुआ है कि उसको इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को एक कंट्रोल में रखना है। ये सर ये डिफ्लेशन वही सिचुएशन है जब मार्केट के अंदर डिमांड है ही नहीं और इन्फ्लेशन जिस मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डिमांड है। हुँ, तो आरबीआई जिस मैकेनिज़्म के थ्रू इस इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को सही करता है, ये डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को जो है फिक्स करता है, इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज़्म। तो ये आरबीआई के हाथ में होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस इन्फ्लेशन को और इस डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। अब अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि आरबीआई जो है वो सब बैंक्स के ऊपर है, बट आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता। हम लोग जो डील जो करते हैं वो कमर्शियल बैंक्स डील करते हैं, जो हम आस-पास अपने एरियाज़ में देखते हैं, आपका एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरह के कुछ पब्लिक बैंक्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हुँ, लेकिन इनके ऊपर आरबीआई है। हुँ, जैसे आरबीआई इनको रेगुलेट करेगा, हुँ, एक रेगुलेटर भी होता है ना, हमारे घरों में भी होता है, चाहे वो हम सिलेंडर की बात करें या हम अपने फ़ैन की स्पीड को मैनेज करने की बात करें, हुँ, हुँ, तो वो रेगुलेटर आरबीआई है बैंक्स का। ओके, आरबीआई जैसा चाहे वो बैंक से वैसा करा सकता है, ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कमर्शियल बैंक्स ही हैं जो लोगों से डायरेक्टली डील करते हैं, लोगों को लोन्स देते हैं। हुँ, अब अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन वाली है हुँ, और लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, तभी तो ज़ाहिर बात है, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हुँ, परचेजिंग पावर हम कहते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इसको परचेजिंग पावर ज़्यादा है। हुँ, तो आरबीआई ये चाहेगी कि ये जो पैसा लोगों के पास एक्सेस पॉकेट में लेके घूम रहे हैं हुँ, और मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, हुँ, पीछे से प्रोडक्शन ढीली है, हुँ, तो आरबीआई चाहेगा ये पैसा लोगों की पॉकेट से किसी भी तरह से निकले हुँ, और जो है ये मेरे तक आए, हुँ, या ये मैं कहूँ आसान भाषा में इन अदर वर्ड्स कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना पहुँचे, हुँ, क्योंकि ऑलरेडी एक तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, दूसरा कमर्शियल बैंक्स लोन भी दे रहे हैं लोगों को हुँ, एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
ऑलरेडी पैसा होना प्लस लोन इधर आ जाना। तो लोन लोग क्या करेंगे, उन लोन्स को ना कंजप्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। कोई 2 व्हीलर खरीदेगा, 4 व्हीलर खरीदेगा, इकॉनमी के अंदर जो है लोग अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, मकान बनेंगे। इसका मतलब है हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और बढ़ा देंगे। एक तो ऑलरेडी पैसा प्लस ऊपर से लोन भी इजीली अवेलेबल हो रहा है, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा आ जाएगी। तो आरबीआई क्या कहेगा बैंक्स को, आरबीआई कहेगा कि आप ना लोन दीजिए लेकिन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दीजिए, क्योंकि पैसे को खरीदने की भी कीमत होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम लोन ले रहे हैं तो आई मीन इन सिंपल लैंग्वेज हम पैसे को खरीद रहे हैं और उस पैसे को खरीदने की कीमत होती है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर पैसा महंगा हो जाएगा तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने से। लोग डिस्करेज हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कंजप्शन कम होगी, और यही तो चाह रही है, यही तो आरबीआई चाह रही है कि लोग कम से कम कंज्यूम करें, लोगों की परचेजिंग पावर को कट शॉर्ट किया जाए, और इस तरह से हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाती है। आरबीआई इज एबल टू अरेस्ट द सिचुएशन। बट ऑन द अदर हैंड अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई ये चाहेगा कि लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए। पिछले वाले केस का अगर हम वाइस वर्सा करते हैं कि लोन को अफोर्डेबल लेवल, जैसे कि कोविड के बाद से आरबीआई ने बहुत कोशिश करी है कि लोन्स को जो है ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों तक अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा था। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसके थ्रू आरबीआई बढ़ा सकती है, परचेजिंग पावर है वो रिस्टोर हो जाएगी लोगों की। तो इस तरह से सिर्फ ये एक टूल मैंने आपको बताई है, ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म की एक टूल है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है ना, जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टूल्स हैं, राइट। लेकिन अगर मैं और टूल्स की तरफ ना आके थोड़ा गवर्नमेंट का अपना डायरेक्ट रोल बताऊं, ये तो आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट करवा रहा है काम, इनडायरेक्टली करवा रहा है। गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, गवर्नमेंट जैसे कि हमने देखा आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये काम करवाता, गवर्नमेंट के हाथ में होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का एरिया है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि फिस्कल पॉलिसी जो मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली मेजर्स लेती है। फॉर एग्जांपल बजट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिस्कल पॉलिसी का। अब बजट का इंतज़ार सब लोगों को रहता है, 1 फरवरी आने वाली है, बजट के लिए हम सब तैयार हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एडिशनल दूं, कुछ साल पहले तक बजट हमारा फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे आता था। रिसेंटली जो आपकी ये वाली गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसने इसको एडवांस किया और 1 फरवरी को हम लोग का बजट प्रेजेंट करने लगे हैं। तो बजट पे आम आदमी की नज़र रहती है, तो बजट में यहाँ पे आरबीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब बजट के थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है लोगों की परचेजिंग पावर कम है, यानी दूसरी वाली सिचुएशन, तो गवर्नमेंट चाहेगी लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। मतलब जिसको मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रेलवेज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली यहाँ कंस्ट्रक्ट करना। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर लेबर भी एम्प्लॉय होगी, वहाँ पर इंजीनियर्स भी एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पर जो है हमें मटेरियल भी खरीदना है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो लोगों के पास पैसा ट्रांसफर होगा। एक एग्जाम्पल आपका मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गवर्नमेंट इसके थ्रू लोगों से कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना करती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाती है और उसके थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचाती है। तो गवर्नमेंट के पास ये टूल होगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट को लग रहा है इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों से पैसा लेना, तो अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट शॉर्ट कर देगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना मतलब है, अगर हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ाना, जबकि कंट्री को हम डेवलपमेंट बिल्कुल लगेगा, कंट्री डेवलप होती हुई नजर आएगी हमें, बट एट द सेम टाइम आपकी इन्फ्लेशन भी एक लेवल के बाहर जा सकती है। तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकॉनमी में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे इकॉनमी कीप्स मूविंग। But if it becomes hyperinflation from inflation, then I mean it will be counterproductive.